राम राम, राधे राधे। हमारे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है कि भगवान का नाम लेने से हमें क्या लाभ मिलेगा, लेकिन आप उस नाम लेने की महिमा को जानते नहीं। एक बार नाम लेने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार एक नगर में एक साधु आए। एक व्यक्ति उनसे मिलने गया। साधु महाराज के चरणों में शीश नवाया। साधु महाराज ने कहा, आप कुछ परेशान दिखते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा एक पुत्र है, वो बहुत नालायक है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, कोई कार्य नहीं करता, भगवान के प्रति उसकी आस्था भी नहीं है। तो साधु महाराज ने कहा, आप कल अपने पुत्र को मेरे पास लाना। अगले दिन वो व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर साधु महाराज के पास गया। साधु महाराज ने कहा, बेटा बोलो राधे राधे। वो बालक बोला, क्यों बोलूं? साधु महाराज ने कहा, बेटा बोलो राधे राधे। उस बच्चे ने कहा, क्यों बोलूं राधे राधे? साधु महाराज ने कहा, तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकल चुका है। जब आयु पूर्ण करके तुम यमराज के पास जाना, तब इस नाम की महिमा को पूछ लेना। जब आयु पूर्ण हुई, आयु पूर्ण करके वो यमराज के पास पहुंचा। उनका बही खाता खोला गया। कहते हैं पूरी उम्र इसने पाप किए हैं। उसको उस साधु की बात याद आ गई। उसने कहा, मैंने एक बार राधे का नाम लिया है, मुझे उसकी महिमा बता दो, फिर आप जहां भेजना चाहेंगे मैं तैयार हूं। यमराज ने कहा, मैं राधा नाम की महिमा कैसे बता सकता हूं? आओ, मैं तुम्हें लेकर इंद्रलोक चलता हूं, देवराज इंद्र बताएंगे। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे में चलने की हिम्मत नहीं, मेरे लिए पालकी मंगाओ। उसके लिए पालकी मंगाई गई, 4 कहार मंगाए गए। वो पालकी में बैठा। कहता, रुक जाओ, पालकी से 1 कहार हटाओ, इसकी जगह यमराज स्वयं पालकी उठाएंगे। यमराज ने एक तरफ स्वयं पालकी उठाई, 3 तरफ कहार लगे। राजा इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा, राधे नाम की महिमा मैं कैसे बता सकता हूं? हो सकता है जगत पिता ब्रह्मा के पास उनकी महिमा के बारे में कुछ ज्ञान हो। अब वो फिर पालकी चलने लगी। वो व्यक्ति बोला, ठहरो, 1 कहार और हटाओ, देवराज इंद्र 1 कहार की जगह लगेंगे। अब एक तरफ देवराज इंद्र, एक तरफ यमराज, उनको लेके ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मा जी ने भी वही उत्तर दिया कि मुझे राधा नाम की महिमा का ज्ञान नहीं है। तीसरे कहार की जगह ब्रह्मा जी लगे। अब भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा, भगवान विष्णु ही इसका उत्तर दे सकते हैं, वही महिमा बता सकते हैं। चौथे कहार को भी हटाया गया। चौथे कहार की जगह भगवान शिव लगे। जब वो विष्णु लोक पहुंचे तो भगवान विष्णु बहुत तेज तेज हंसने लगे। उन्होंने कहा, अब ये तो बताइए कि राधा नाम की क्या महिमा है? भगवान विष्णु ने कहा, जिसकी पालकी को मृत्यु का देवता यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, जगत का पिता ब्रह्मा और सबके पिता भगवान शिव जिसकी पालकी को उठाकर ला रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं राधे नाम की महिमा बताऊं? इस व्यक्ति ने एक बार राधे नाम बोला, लेकिन उस समय इसका मन बिल्कुल पवित्र था। उसके बदले ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया। आज के बाद ये वैकुंठ धाम में रहेगा। तो मेरे भाई बहन, आप भगवान का नाम लीजिए और मन में सोचिए, हो सकता है दिन में किसी समय ऐसा पल आए जब आप भगवान का नाम ले रहे हों, आपका हृदय बिल्कुल पवित्र हो, बिल्कुल शुद्ध हो, और वो एक बार लिया हुआ नाम
आपको वैकुंठ धाम में पहुंचा दे, आपको जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर दे, आपको मोक्ष प्रदान करे। आप भी प्रेम से बोलिए राधे राधे, राम राम, जय श्री राम।